वंदे मातरम। हम आज देखते हैं जगती यह अपनी जगती, यह भूमि हमारी विनिम्रता शोषित पराई सी लगती, यह भूमि हमारी विनिम्रता शोषित पराई सी लगती। मेरे प्यारे देशवासियों, पारिवारिक संस्कार और देशभक्ति के संस्कार का अद्भुत समावेश धन्य है वह माता पिता जो सांस्कृतिक विरासत के साथ देशभक्ति के भाव भावी पीढ़ी में विचारों और भावना से परिपूर्ण करते हैं। वर्ष 1927 गुजरात के वडोदरा जिले के गोकुलपुर गांव बच्छर भाई पांचाल के घर एक बालक ने जन्म लिया जिसका नाम रखा गया सोमा भाई पांचाल। स्वतंत्रता संग्राम का आंदोलन अपने चरम पर था और ब्रिटिश शासन ने अत्याचारों की हदें पार कर दी। तिरंगा झंडा देखते ही बौखला जाते, अपाखू बैठते और घरों में घुस जाते, मां बहनों से गलत व्यवहार करते इत्यादि अत्याचार। बचपन से ही ब्रिटिश शासन के रौद्र रूप से सोमा भाई चिर परिचित था और मन ही मन ब्रिटिश हुकूमत के लिए टीस उठती थी भारत देश कैसे परतंत्रता की बेड़ियों से विमुक्त हो। अगस्त सन 1942 में गांधी जी के भारत छोड़ो आंदोलन के तहत 18 अगस्त सन 1942 में वडोदरा में एक विशाल जुलूस निकाला गया। जुलूस भी कुछ ही दूर पहुंचा कि ब्रिटिश सेना ने चेतावनी देनी प्रारंभ कर दी, परंतु जुलूस नहीं रुका और आगे बढ़ने लगा। पुनः ब्रिटिश सेना की चेतावनी को सोमा भाई की कड़कती आवाज ने धीमा कर दिया और नारे लगाने लगे, अंग्रेजों भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो, महात्मा गांधी की जय, महात्मा गांधी की जय। जुलूस में एकत्रित पूरा जनमानस नारों का उद्घोष करने लगा। पुलिस ने गोलियों की बौछार प्रारंभ कर दी। कितने ही क्रांतिवीर मां भारती की गोद में सो गए। एक गोली सोमा भाई के सीने में भी जा लगी। 15 वर्षीय बालक सोमा भाई पांचाल भारत की स्वतंत्रता में पवित्र आहुति दे गया। रवि निर्माताओं के भू पर बोलो यह कैसा अंधकार, क्या निद्रित थे हम अति को ही, हम विद्रोही हम दुर्निवार, क्या निद्रित थे हम अति को ही, हम विद्रोही हम दुर्निवार। स्वतंत्रता संग्राम में बाल क्रांतिकारियों के साहसपूर्ण कार्य कभी भुलाए नहीं जा सकते। वर्तमान महाराष्ट्र राज्य का जिला नंदुरबार और वहां का बाल क्रांतिकारी शिरीष कुमार मेहता, जिनका जन्म 28 दिसंबर सन 1926 को नंदुरबार में हुआ। शिरीष कुमार मेहता नेताजी सुभाष चंद्र बोस से बहुत प्रभावित रहते थे। राष्ट्र के स्वतंत्रता संग्राम में कुछ कर गुजरने की प्रबल इच्छा और शक्ति हिलोड़े लेती रहती थी। समय आ गया सन 1942 भारत छोड़ो आंदोलन का गांधी जी ने आह्वान किया। उधर नंदुरबार में सभी नेताओं को ब्रिटिश प्रशासन ने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी से पूरे शहर में रोष व्याप्त था। 10 अगस्त सन 1942 का दिन शिरीष कुमार ने विद्यालय में पहुंचकर छात्रों को एकत्र कर यह योजना बनाई कि आज विद्यालय नहीं चलेगा, हम सभी कक्षाओं का बहिष्कार, जुलूस निकालेंगे। छात्र छात्राएं एकत्र होकर जुलूस की शक्ल में सड़कों पर नारे लगाते हुए नंदुरबार के मंगल बाजार तक पहुंच गए। अंग्रेजों भारत छोड़ो, इनकलाब जिंदाबाद, महात्मा गांधी की जय के उद्घोष से वातावरण गूंजने लगा। पुलिस बार बार चेतावनी देने लगी, वापस जाओ नहीं तो गोली चला दी जाएगी, परंतु छात्रों का समूह आगे बढ़ता गया। पुलिस ने बंदूकें तानी और गोलियां चलानी आरंभ कर दी। शिरीष कुमार पुलिस की गोली का शिकार हो गया और वहीं भारत मां की गोद में ही प्राणों का उत्सर्ग हुआ। वह दिन था 10 अगस्त सन 1942। शिरीष कुमार मेहता की मधुर स्मृति में नंदुरबार में एक स्मारक है जो कि उनकी राष्ट्रभक्ति और समर्पण को दर्शाता है। महाराष्ट्र के जलगांव जिले का शेंदुर्नी गांव, जहां के पिता पुत्र ने स्वतंत्रता संग्राम में पवित्र आहुति दी। यह कैसी विडंबना, दुर्भाग्य, पीड़ादायक, देश को नुकसान, विपदा, अवरोध उत्पन्न करने में समय समय पर देश के गद्दारों ने अपनी निजी स्वार्थों का महत्व देते हुए राष्ट्र के साथ छल किया, धोखा किया, राष्ट्र को कमजोर किया। जलगांव के शेंदुर्नी गांव में ब्रिटिश शासन के सहयोग से पटेल गांव के गरीब किसानों से रुपया वसूल करते थे, चाहे फसल अच्छी हो या खराब। यहाँ तक कि रुपया न होने की स्थिति में घर की मां, बहन, बहू को बंधुआ मजदूर बना देते। गांव के सुखलाल गुर्जर को यह सब बातें नागवार गुजरती और वह उस दिन की प्रतीक्षा करने लगा कि कब पटेल परिवारों से गांव को मुक्ति मिलेगी। गांव के मिश्रीलाल जंबर नवयुवकों को यह संदेश देते कि जब तक अंग्रेजों को भारत से नहीं खदेड़ा जाएगा तब तक पटेलों से गांव को मुक्ति नहीं मिलेगी। गांव का सुखलाल गुर्जर बचपन से ही क्रांतिकारियों के संपर्क में रहता था। संदेश पहुंचाना, इश्तिहार पहुंचाना व क्रांतिकारियों की गुप्त सभाओं की सूचना भी लोगों तक पहुंचाता था। सन 1942 भारत छोड़ो आंदोलन सुखलाल गुर्जर के नेतृत्व में क्रांति दल ने योजना बनाई कि पहले डाकघर पर हमला बोला, तत्पश्चात गांव के अत्याचारी पटेल को सबक सिखाया। ऐसा ही हुआ।
सुखलाल गुर्जर के नेतृत्व में क्रांति दल ने डाकघर पर हमला कर दिया। डाकघर पर क्रांतिकारियों का अधिकार हो गया। अब सभी क्रांतिकारियों ने पटेल के निवास की ओर कूच कर दिया। पटेल ब्रिटिश हुकूमत का पैरोकार था, इसलिए पटेल को ब्रिटिश प्रशासन से पूरी सुरक्षा प्राप्त थी। सुखलाल गुर्जर ने जैसे ही पटेल के निवास पर पहुंचने का प्रयास किया, पुलिस ने सुखलाल गुर्जर पर गोलियां चला दी। सुखलाल को बचाने के लिए क्रांतिकारी मिश्री लाल ने प्रयास किया, गोलियां झेली, परंतु बाल क्रांतिकारी सुखलाल गुर्जर को नहीं बचा पाया। तो सुखलाल गुर्जर वीर गति को प्राप्त हो गया और वह दिन था 10 अगस्त 1942 और क्रांतिकारी मिश्री लाल भी वीर गति को प्राप्त हो गए। शत शत नमन करते हैं बाल क्रांतिकारी सुमा भाई पांचाल, शिरीष कुमार मेहता, सुखलाल गुर्जर एवं क्रांतिकारी मिश्री लाल को स्वतंत्रता संग्राम में उनके पवित्र बलिदानों को। इस अवसर पर कवि गोपीनाथ उपाध्याय भ्रमर जी की कविता याद आती है, जिसका शीर्षक है माँ दे विदा हमें। माँ दे विदा हमें, माँ दे विदा हमें, जाते हैं विजय केतु फहराने आज, तेरी बलवेदी पर चढ़कर माँ निज शीश कटाने आज। नृत्य करेगी रक्त कुंड में फिर खंग हमारी आज, और ये अरिशी गिरकर यही कहेंगे भारत भूमि तुम्हारी आज। मलिन वेश वह आंसू कैसे कंपित होता है क्यों अंग, तेरे चरणों की रज लेकर जाते हैं करने रण रंग। फिर भय किसका है ए जननी जब आशीष हमारे संग, धरा शीघ्र यह धड़क पड़ेगी टूट जाएंगे नभ के तार। विश्व कांपता रह जाएगा जब माँ होगी रणहुंकार, विजय देवी आकर धोएगी तब चरणों को सजनव साज। पुलकित होकर हम गाएंगे भारत भूमि हमारी आज, विजय देवी आकर धोएगी तब चरणों को सजनव साज। पुलकित होकर हम गाएंगे भारत भूमि हमारी आज, पुलकित होकर हम गाएंगे भारत भूमि हमारी आज। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको मेरा यह एपिसोड अवश्य पसंद आया होगा। कृपया ऐसा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इस इतिहास को जन जन तक भी अवश्य पहुँचाएँ। जय हिंद।